नमस्कार दोस्तों सभी को। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यानी टीओसी से। जो क्लास है हमारे पास ये शुरू होगी हमारे पास यूजीसी नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बेसिकली अभी जो हमारे पास ये बैच स्टार्ट हुआ है इस बैच में हम फोकस रखेंगे जून 2024 में होने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम को। तो यूजीसी नेट का एग्जाम आपको पता ही है जैसे दिसंबर और जून में होता है, तो ये बैच हमारे पास जो चलेगा ये जून 2024 के जो यूजीसी नेट के एग्जाम होने हैं उनको टारगेट करके चलेगा। इसमें बेसिकली थ्योरी वाली चीजें तो हम पहले और भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे अभी हम फोकस करेंगे बेसिकली यूजीसी नेट और गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। जो नेट का अगर पेपर आप देखोगे, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे और गेट के प्रीवियस ईयर देखोगे तो उनमें कुछ इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक दूसरे में आते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और हमें उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इस बैच के साथ हमारे पास जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट जो है आपका सेकंड पेपर जो आएगा वो आप इजीली क्लियर कर लोगे यूजीसी नेट का। ठीक है, रेगुलर कंटिन्यूटी में आप वीडियो देखते रहें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें क्लास में। तो शुरू करते हैं। अभी जो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास यूजीसी नेट के पेपर में भी आया हुआ और गेट के पेपर में भी आया हुआ। हम इस तरीके से सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि आप अगर थ्योरी की रिवीजन कर रहे हो अपने आप तो ये क्वेश्चंस आप उस रिवीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब हम रैंडमली क्वेश्चन नहीं पिक करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पिक करेंगे जैसे अगर मान लिया आपको टीओसी पढ़ना है तो टीओसी में मेनली हमारे पास ग्रामर है, ठीक है। तो ग्रामर जो है हमारे पास रेगुलर ग्रामर से शुरू होती है, टाइप दिए हुए हैं उसमें टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 0 ग्रामर। इस तरीके से पढ़ते हैं हम। रेगुलर ग्रामर पढ़ते हैं, रेगुलर के बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहीं से शुरू करेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चंस लेंगे। टाइप 3 जो ग्रामर है मतलब रेगुलर ग्रामर जो होती है, रेगुलर ग्रामर के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। तो ये ऑटोमेटा है वो हमें यहाँ पे पढ़ने, फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा, इस तरीके से हम करते चलेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये फाइनाइट ऑटोमेटा से ही लिया गया है। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है क्वेश्चन में और इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी सब स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ इंक्लूसिव। सब स्ट्रिंग निकालनी हमें, ऑल लेंथ इंक्लूसिव का मतलब 0 से n तक की लेंथ होनी चाहिए। भाई कोई स्ट्रिंग है अगर हमारे पास n लेंथ की तो उसकी सब स्ट्रिंग 0 से, ऑल लेंथ इंक्लूसिव कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। n लेंथ की कोई स्ट्रिंग है तो उसकी सब स्ट्रिंग 0 लेंथ की भी हो सकती है, ठीक है, और n लेंथ की भी हो सकती है। सारी लेंथ आपको इंक्लूड करनी है। एज्यूम ऑल कैरेक्टर टू बी डिस्टिंक्ट, सारे के सारे कैरेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास ये स्ट्रिंग है उसमें सब कैरेक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, और जो सब स्ट्रिंग बनाओगे उसमें इंक्लूड रहनी चाहिए सब स्ट्रिंग भी। ये इसका मतलब यही है, इंक्लूसिव ऑल लेंथ का मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी होने चाहिए। जिन्होंने टीओसी नहीं पढ़ा हुआ पहले वो कहेंगे कि भाई नॉर्मली अगर हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो वहां पे तो नल स्ट्रिंग का या एम्प्टी स्ट्रिंग कोई 0 लेंथ की तो होती नहीं सब स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन भाई यहाँ पे होती है। टीओसी जब हम पढ़ते हैं अब फाइनाइट ऑटोमेटा तो कोई अगर स्ट्रिंग दी हुई है उसकी सब स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे वही आपको आगे तो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में वो समझना है हमें यहाँ पे बेसिकली। तो देखो बेटा वो अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, हम यहाँ पे इनको कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है W, ठीक है। तो W स्ट्रिंग है उसमें कहा गया है कि सारे के सारे कैरेक्टर क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी मान लिया हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं और चारों के चारों अलग होने चाहिए, A B C D सब डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है।
तो ए बी सी डी हमने यहाँ पे रखे हैं ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके सब स्ट्रिंग बनानी और ये बताना कितनी सब स्ट्रिंग इसमें बन सकती है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग की कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको बताना है। तो जब हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ डब्लू, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसने कहा था कि n लेंथ की हो कोई भी स्ट्रिंग, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 है, या मोड w से उसे डिनोट कर लें। तो अब हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकालनी शुरू करते हैं बेटा, और सब स्ट्रिंग जो है सबसे पहले लेंथ 0 की देखेंगे। कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 4 है, उसकी सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, लेंथ 0 की, 1 की, 2 की और 3 की और 4 की। तो लेंथ 0 की कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल है, इसमें एप्सिलॉन हो सकती है, एक ये ही पॉसिबल है, यानी एक ही स्ट्रिंग पॉसिबल है बस। अगर हम बात करें कि भाई आप बताइए लेंथ 1 की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है, तो लेंथ 1 की मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, एक सी हो सकता है और एक डी हो सकता है। ये 4 स्ट्रिंग पॉसिबल है हमारे पास। अब लेंथ 2 पे आ जाते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखना बेटा, लेंथ 2 जो है, एक हमारे पास ए और बी, ठीक है। जब भी हम सब स्ट्रिंग लिखेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसे नहीं ए बी का और बी ए एक जैसे नहीं होते। ये ध्यान रखना कि ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी, जब भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि ए और सी का बना दिया, बीच में बी छोड़ दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब सटे हुए होने चाहिए। ए के साथ बी है तो यही होगा, ए के साथ अब 2 में सी नहीं आ सकता ना डी आ सकता। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनेंगे। अब दूसरी सब स्ट्रिंग बी सी हो सकती है, हमारे पास बी सी एक साथ लगे हुए हैं, फिर एक हो सकती है सी डी। तो ये 3 ही स्ट्रिंग पॉसिबल है लेंथ 2 की, क्योंकि ए बी एक साथ हो गया, बी सी एक साथ हो गया, सी डी एक साथ हो गया, गैप नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूअस। तो इस तरह से सब स्ट्रिंग लिखी जाएंगी। तो 3 सब स्ट्रिंग पॉसिबल है। अगर लेंथ 3 की पे आते हैं तो लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग पॉसिबल है, लेंथ 3 की स्ट्रिंग हमारे पास, पहले ये देख लो, ए बी सी हो सकता है पूरा, तो ए बी सी हो सकता है। ठीक है, अब ए सी डी नहीं हो सकता क्योंकि बी बीच में आ जाएगा, वो छूट जाएगा, तो छोड़ना नहीं है। तो अगली हमारे पास बी सी डी हो सकती है पॉसिबल बस। तो ये 2 ही सब स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती है, ए बी सी और बी सी डी। तो यहां पे आंसर कितना हो गया, टोटल सब स्ट्रिंग 2 हो गई। अब लेंथ 4 पे चलते हैं, लेंथ 4 की। ठीक है, लेंथ 4 की एक ही स्ट्रिंग बनेगी, ए बी सी डी, तो एक ही सब स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे बन के आई है। अब देखो, अगर लेंथ 0 की छोड़ देते हैं, हम इसको अलग कर देते हैं, अभी लेंथ 0 वाली अलग कर देते हैं, बाकी को लेंथ 1 से 4 को देखेंगे कि कितनी सब स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो लेंथ 1 की 4 बन रही है, यानी जितने n है उतनी बन रही है। n की वैल्यू मतलब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ जितनी थी 4 उतनी बन रही। फिर एक कम हो जा रही यानी n-1, फिर 2 कम हो जा रही n-2, फिर हो जा रही हमारे पास n-3, ऐसे यानी n से कम होते होते वो 1 पे पहुंच जा रही, लास्ट वाली स्ट्रिंग जो है 1 पे होगी। अगर हम इन सारी स्ट्रिंग को ऐड, वो सारी सब स्ट्रिंग जो बनी उनको ऐड करें तो क्या होगा, देखो 1 तो एम्प्टी के लिए हो गया, एम्प्टी वाली होगी एक, तो बाकी जो है एक n बनी। ठीक है, या ऐसे देख लो, पहले अभी 4 3 2 और 1, ये तो आई है हमारे पास 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, ये बनी। तो अगर यहां पे देखें हम तो 4 3 7 2 9 और 1 10 और 1 वो 11 हमारे पास सब स्ट्रिंग बनी है, अगर कोई स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 4 है। तो यहां पे अगर हम देखें 1 प्लस ये 4 कितना था n, ये n-1, ये n-2, ठीक है, n-2, ऐसे ही चलते चलते n-3, मतलब हमारे पास ये एंड सोन जब तक 1 नहीं आएगा तब तक होगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक AP बन गई है।
ठीक है। तो एपी बन गई, उसमें आपको पता होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का 1 से लेके एन तक फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है एन एन प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक है, एन एन प्लस 1 बाई 2 होता है। तो ये हमारे पास भाई टोटल बन के आ गया, हमारे पास कितना आ गया, टोटल आ गया है 1। तो हमारे पास एक तो रहेगी नल वाली स्ट्रिंग, और बाकी जो हमारे पास बनेगी 1 लेंथ से n लेंथ तक की, वो n n प्लस 1 बाई 2 स्ट्रिंग हो जाएंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब आप यहां पे देखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में n होंगी क्या, नहीं, n तो हमारे पास एक लेंथ की होगी, 1 लेंथ की। n स्क्वायर होंगी, नहीं। n n माइनस 1 बाई 2 होंगी, नहीं। ये होगी, मतलब n n प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सब स्ट्रिंग कैसे बनती हैं ये आपको इसमें समझ आ गया होगा। ठीक है,